घड़ी में बज चुके हैं रात के 9। मैं राणा सिंह और दिव्यांशु सिंह हाजिर हैं द ATI न्यूज़ शो में। आज का मुद्दा है मोटेरा स्टेडियम को लेकर। नामों की राजनीति को लेकर अक्सर भाजपा जानी जाती है। आज दो जर्नलिस्ट आपके साथ चर्चा करेंगे नाम की राजनीति और भाजपा की इस विशेष नीति के बारे में। बिल्कुल राणा, जिस हिसाब से देखा जाए, अगर गुजरात में नरेंद्र मोदी जो कि 15 वर्ष तक चीफ मिनिस्टर के रूप में रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने, जो कि भारत के पहले गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनको जिस हिसाब से दरकिनार किया, उनके नाम को चेंज किया, वो कहीं ना कहीं विपक्ष का एक बहुत बढ़िया मुद्दा बनने वाला है। क्योंकि ऐसे में देखा जा रहा था कि कोई बीजेपी के खिलाफ उनको मुद्दा जो मिल रहा था वो उस पर खड़े नहीं उतर रहे थे। लेकिन कम समय का ट्रेंडिंग टॉपिक हो चुका है ट्विटर का। अब बीजेपी जो जिनको अहमियत देती थी, जिनको अपना बताती थी कि हमारे एक तौर पे हमारे राष्ट्र के जो है पहले गृह मंत्री रहे हैं और हमारे लिए बड़े आदर्श हैं, उनको ही आपने दरकिनार कर दिया है। क्योंकि चूंकि उस स्टेडियम का नाम पहले था सरदार वल्लभ भाई पटेल मोटेरा स्टेडियम। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको अभी आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, बढ़िया, नरेंद्र मोदी के नाम पे आपने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें दी जाती है उनको एक उपहार के तौर पे जब वो नहीं रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे में चीज़ें करना वो मुझे कतई ये सोचनीय बात है कि किसी के जीते जी उनको उपाधि, वो भी ऐसे शख्सियत की उपाधि देना जो भारत के लिए बहुत बड़े चेहरे, बहुत बड़े नाम थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कहीं ना कहीं गुजरात की राजनीति में अगर देखा जाए तो पटेल जी को ही याद करके कितने लोगों ने अपने सीट के चुनाव जीते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वही चीज़ देखी जाए कि रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं महामहिम में, वो चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसका इनॉग्रेशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हीं के नाम पे होने के नाते बस ये एक तरीके से देखा जाए तो ये सियासी मायने है, ये खेल है। क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अब ये खेल अब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर खेलना शुरू किया है। अब धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि सारी चीज़ें अब केंद्रित होकर नरेंद्र मोदी के नाम पे रखी जानी। बिल्कुल। वहीं देखने वाली बात ये रही कि भाजपा खुद उस स्टेडियम के इनॉग्रेशन में पहुंचने के बाद भी बाकायदा जिक्र कर रही थी वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे बनने वाले दूसरे स्टेडियम के बारे में, जो कि उससे कुछ ही किलोमीटर दूरी पे बन रहा है, जिसकी सुविधाएं कुछ अलग तरीके से हैं। बाकायदा जो आपके मोटेरा स्टेडियम है उसकी अगर बात करें तो विश्व के बड़े स्टेडियम में से एक हो चुका है। तो यहाँ पे राजनीति का ये एक तुच्छीकरण देखने को ही कह सकते हैं कि आप नामों की राजनीति को लेकर ही चर्चा में आ रहे हैं। इससे पहले मैं खैर दर्शकों को बता दूं कि जो मोटेरा स्टेडियम था वो फिलहाल के लिए कम था, लेकिन आज के बाद से वो 1,38,000 दर्शकों के साथ विश्व का नंबर 1 स्टेडियम बन चुका है। इसके पीछे अगर बता दें तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का स्टेडियम है जिसकी क्षमता लगभग 90,000 दर्शकों की है। उसके बाद आता है आपका इकाना स्टेडियम यूपी का, जहां 50,000 दर्शकों से खचाखच भर सकता है वो स्टेडियम। फिलहाल में विश्व में सबसे ज़्यादा आज के बाद से गिना जाएगा कोई तो वो होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन गुजरात। लेकिन अगर फिर से हम उस मुद्दे पर आए तो कहीं ना कहीं भाजपा अब अपने सियासी मायनों में ही फंसते जा रही है। बिल्कुल फंस रही है। आप जिनके नाम पर लौह स्तंभ, लौह पुरुष, जिनके नाम पर आपने गुजरात में एक बढ़िया सा स्टैचू भी बनवाया, बिल्कुल, जो विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू रहा है, फिर आप अब उनको दरकिनार करने की कोशिश कर ये मुद्दा बनते जा रहा है कि उस स्टैचू को बनाकर कहीं सबसे बड़े स्टेडियम का नाम अपने ऊपर खींचने का कहीं एक नीति नहीं थी भाजपा की कि एक तरफ आप जहां जिस गुजरात में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची इमारत बनवाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं उस इमारत के जरिए, वहीं पुराने से चल रहे उस स्टेडियम का नाम जो कि वल्लभ भाई पटेल के नाम से था, उनका नाम लेकर खुद नरेंद्र मोदी जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री भी हैं, इस तरीके से करना राजनीतिक का एक अलग नजरिया ही देता है। और कहीं ना कहीं इस मैसेज को विपक्ष भी बहुत गहराई से लेकर इन सब चीज़ों को अपने सत्ता में आने के बाद हो सकता है कि इस तरीके का खेल अब शुरू हो जाए। बिल्कुल। अब देखा जाए तो उसी हिसाब से कांग्रेस के जो हार्दिक पटेल है, कद्दावर नेता इस वक्त गुजरात के माने जा रहे हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उसके बाद इस पर बीजेपी से सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि क्या ये आप हमारे जो लौह पुरुष हैं, अभी तक कांग्रेस के लिए वो लौह पुरुष कदापि नहीं थे, क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कह रही थी कि बीजेपी अपने ही लोगों को केवल राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर या उनके स्टैचू के तौर पर ये बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन आज के बाद से उन्होंने ये सवाल उठाना लाजमी समझ लिया है कि क्या आप उस लौह पुरुष को दरकिनार करना शुरू कर चुके हैं। भाजपा ने विपक्ष को मौका देते हुए ये काम ही कर डाला कि अब एक तरीके से ट्विटर हैंडल ही नहीं, तमाम तरीके के सोशल नेटवर्क पे देख रहे हैं धीरे धीरे इस स्टेडियम की ही बातें ही बढ़ती जा रही हैं। आज का सबसे बड़ा मुद्दा ही बन चुका है
नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में। और रही बात वहाँ के जितने भी लोग आए थे, शाह का भी ट्वीट था इससे रिलेटेड कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी श्रद्धांजलि देते हुए उनके लिए एक अलग, मतलब एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि जो खुद पटेल जी के अनुयायी थे वो कहीं ना कहीं उनकी जगह लेते हुए अपना नाम आगे कर चुके हैं। और देखा जाए तो जो पटेल के समर्थक होंगे उनको खुश करने के लिए बगल में आप एक और सा स्टेडियम बनवा दे रहे हैं जहाँ पे आप हॉकी से लेके फुटबॉल और तमाम तरीके के खेलों का आयोजन कर सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अगर बात करें, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था तो एसएससी सीजीएल को लेकर काफी ट्रेंड में चल रहा था, मोदी रोजगार दो। उसके बाद अब ये ट्रेंडिंग मैटर ये भी आप ला दिए हैं कि आप खुद ही अपने नाम से ही नए नए चीजों का आप शुरुआत कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जा रहा है। और अब धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि वर्चस्व जो बीजेपी में था, अब इसके बाद से जो जो चीजें हो सकती आएंगी वो कहीं ना कहीं अब मोदी के नाम की नीति को ही लेकर राजनीति करने वाली भाजपा धीरे धीरे अपनी छवि को धूमिल करते हुए, इन्हीं सब नजरियों से अपने छवि को धूमिल करते हुए आगे बढ़ रही है। कहीं जिले के नाम को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, कहीं पुराने से चल रहे किसी पर्टिकुलर ऐसे स्टेशन का नाम बदलने के बाद विवाद खड़ा हुआ है। वहीं सबसे बड़ा विवाद विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम के नाम को ही लेकर हो गया है। ये सोचने वाली बात है। सपा गवर्नमेंट में बना हुआ एक स्टेडियम जो कि उत्तर प्रदेश में भी था, उसका भी नाम बदलकर योगी गवर्नमेंट ने अलग नाम से उसको जिक्र किया है इस पे। तो कहीं ना कहीं भाजपा को सिर्फ नाम बदलने वाली पार्टी के रूप में ही लोग अब धीरे धीरे देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल होता है कि कहीं ना कहीं आप जब इस चीज़ की कवायद शुरू कर चुके हैं, अब धीरे धीरे आपकी यूपी में भी आ चुका है सरकार जो है आपकी, अब धीरे धीरे मतलब उनका 5 साल पूरा बिल्कुल सरकार, पंचवर्षीय चुनाव जल्दी है, नए नए आपके चुनाव आने वाले हैं, कई राज्यों में आने वाले हैं। पुदुचेरी में भी आपकी सरकार जो है कांग्रेस की आपने इधर उधर करके गिरा दी है जी। तो ऐसे में क्या इस हिसाब से आपका रुख है? अब ये देखना होगा कि जनता इसको किस तरीके से लेती है। क्या अब भी वो मोदी के ऊपर उतना ही स्नेह दिखाती है? पार्टी की आईटी सेल भी एक्टिव हो चुकी है धीरे धीरे। ट्विटर में जिस तरीके से ये चीज ज्यादा तेजी से ट्रेंड कर रही है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन गया है, मतलब वल्लभ भाई पटेल का स्टेडियम जो था उनके नाम से, वो मोदी के नाम से जाना जाएगा। तो वहीं कहीं ना कहीं भाजपा की आईटी सेल खुद को प्रूफ करने के लिए पुराने स्टेडियमों का भी जिक्र कर रही है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम कैसे हो गया या फिर नेहरू स्टेडियम कैसे हो गया, वहीं मोदी स्टेडियम भी होना चाहिए। तो पूर्व के लोगों का, पूर्व के नेताओं का जो एक रोल रहा है, अगर वर्तमान की बात न करके हम भविष्य की बात करते, वहां अगर नरेंद्र मोदी के नाम से होता तो इस तरीके के आज की तारीख का जो विवाद है वो कहीं ना कहीं इससे कई गुना कम सामने होता। फिलहाल जैसे अब देखा जाए कि आप कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे पर फेल हैं, बिल्कुल। आप जो प्राइवेट सेक्टर में ले जा रहे हैं सारी चीज़ों को, उस पर भी आप फेल हैं, आप वित्तीय व्यवस्था में भी फेल हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी, सिवाय कि आप ये चीज़ें कर रहे हैं स्टेडियम का नाम बदलने से। बिल्कुल बिल्कुल, नए नए चीज़ों को, हालांकि आपने दर्शक क्षमता बढ़ाई है, भारत को कहीं ना कहीं पहचान दिला रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें करने की शायद मेरे हिसाब से लगता है वो जरूरत नहीं थी। अब ये तो आने वाले समय में जनता ही बताएगी कि बिल्कुल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो जो अभी आपको देखना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट किस मुद्दे पर फेल हो रही है, वहां पे आप अपना ध्यान देना चाहिए। विपक्ष का आरोप ये भी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी शुरुआत ही किए थे गुजरात की राजनीति से, आज निकल के पूरे देश के सर्वे सर्वा हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, जैसे बड़ा स्टेडियम का बनाना, वहाँ बड़े सबसे बड़े विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू को वहाँ पे बनाना, कहीं ना कहीं लोगों को ये इंडिकेट कर रहा है। अभी हाल ही में देखे होंगे तो बकायदा वहाँ के कई चीज़ों का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। सी प्लेन का भी उद्घाटन आप देख रहे हैं कि वहीं से शुरुआत की गई है। तो विपक्ष के लोगों को प्लस जनता को भी कहीं ना कहीं देखने में ये चीज़ भी मिल रहा है कि सारे के सारे विकास के कार्य अगर देखा जाए तो सिर्फ गुजरात से ही किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देश के गृह मंत्री भी गुजरात से, देश के प्रधानमंत्री भी गुजरात से, और इस तरीके से सिर्फ गुजरात का डेवलपमेंट, इस कदर डेवलपमेंट, क्योंकि विश्व के लेवल पे अगर हमें पहुंचाया जा रहा है तो सिर्फ नाम सिर्फ गुजरात का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा आने वाले समय में कि अपने एक घर की बात करें, यानी गुजरात मोदी जी के और शाह जी के घर की बात है, तो ये लोग पर्टिकुलर अपने घर का ही विकास कर रहे हैं। ये भी बात सामने बिल्कुल आएगी। और आईटी सेल का जैसे आपने जिक्र किया था, तो अभी हमने कुछ दिन मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहा था, अभी 2-3 दिन पहले ही लगभग एक कुछ चैनल्स ने, प्राइवेट चैनल्स ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें
दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरीके की हाँ, चीजें इस तरीके की हेडलाइंस वायरल हुई थी। तो कहीं ना कहीं आप दाढ़ी से पाकिस्तान को डरा रहे हैं और बाल से डरा दें, अमेरिका को डरा दें। तो ये सब चीज़ें देखने में तो सही है कि जो लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं उनके लिए बड़ा बढ़िया होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर वही चीज़ें देश के बाहर जा रही हैं कि दाढ़ी से आप पाकिस्तान को डरा दे रहे हैं, ये शर्मनाक बयानबाजी है। और IT सेल के पढ़े लिखे लोगों से भी ये हम दोनों जर्नलिस्टों का एक सुझाव है कि भैया हेडलाइन भी कुछ ऐसा बनाए कि देश का सम्मान बना रहा है, क्योंकि मोदी कुछ भी हैं तो देश के प्रधानमंत्री हैं और आप दाढ़ी और बाल से अगर डराएंगे किसी को तो बाकी रक्षा सौदा और रक्षा के लिए सामान रखने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। भारत में अगर नरेंद्र मोदी जी के पास दाढ़ी है तो हमको लग रहा है लाखों ऐसे युवा हैं जो ट्रेंड करा रहे हैं मोदी रोजगार दो, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया दाढ़ी रखे होंगे। तो शायद हो सकता है कि विश्व भर में किसी और देश के पास ताकत ही ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ दाढ़ी वाले बहुत लोग हैं। वहीं बात करते हैं नाम की राजनीति में भाजपा का स्तर बढ़ता हुआ, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात सामने आई है कि भारत नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है। आपको याद होगा दिव्यांशु की हाल ही में पूर्व प्रेसिडेंट अमेरिका भी गुजरात में ही आए थे, और वहाँ की चीज़ों को लेकर बार बार डेवलपमेंट की जो बातें आ रही हैं सामने। वहीं अन्य अगर बात की जाए यूपी के कई और जिले का बनारस से रिलेटेड, जहाँ की वो खुद विधायक सांसद हैं मोदी जी, वहाँ के डेवलपमेंट की अभी स्तर देखेंगे। देखिए सौंदर्यीकरण तो उस लेवल पे हो गया, लेकिन मैटर करता है रोजगार। अगर बनारस का भी रिव्यू उठा के देखा जाए तो वहाँ का भी पब्लिक रिव्यू यही आता है कि उनके पास रोजगार नहीं। तो सौंदर्यीकरण हमारे लिए जरूरी था, लेकिन उसके साथ ही साथ आपने 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने की भी जिक्र की थी। अब इस तरीके से रोजगार न होना या जो वैकेंसीज आती है उनका इनकम्प्लीट होना और महंगाई का स्तर दिन रात बढ़ना भाजपा को कहीं ना कहीं गर्त में लेके जाते हुए नजर आ रही है। 2014 से पहले देखा जाए तो आपने जिस हिसाब से ट्रेंड खुद को किया, आपका सपोर्ट कहीं ना कहीं मीडिया और बहुत सारे सोशल हैंडल ने भी किया था, तो आपने उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा था। पर्टिकुलर वो मुद्दे थे, आपको रोजगार देंगे, आप महंगाई को नीचे करेंगे, पेट्रोल डीजल पर आपने वादा किया था। लेकिन वही पेट्रोल जब 100 के पार ले जा रहे हैं आप धीरे धीरे, जब लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपका जवाब ये आ रहा है कि पहले की सरकारों ने बहुत सारा लोन लेके रखा था जिसको हम चुका रहे हैं 100 रुपए करके। हाँ, ये एक बेहद शर्मनाक बयान है देश के प्रधानमंत्री या फिर जो भी देश के उच्च स्तरीय नेता हैं कैबिनेट से, अगर ये बयान भी आता है तो काफी शर्मनाक है। कहीं पेट्रोल डीजल की महंगाई पर वित्त मंत्रालय का से ही बयान आया था एक दफा कि आप इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल को तेजी से बढ़ें। तो हमारे पास जो है अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इलेक्ट्रिक चीजों को खरीदना भी इतना आसान नहीं होता। और बात अगर रूरल एरिया का किया जाए तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी इतने भरपूर समय के लिए नहीं मिलती कि लोग अपने व्हीकल्स को चार्ज कर सकें और चला सकें। बिल्कुल, चीजें आपने उस वे में किया नहीं है। आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, ना ही आपके पास चार्जिंग स्टेशन है, ना ही चार्जिंग आपने पंप बना रखे हैं कि वहां से लोग अपना फ्यूल कर सके, उसको चार्ज कर सके। तो आप वहां से कैसे कर सकते हैं? अभी कुछ ही दिन पहले देखा गया था कि नितिन गडकरी जी ने एक इनोवेशन किया था, नई ट्रैक्टर आई थी जो इलेक्ट्रिक के द्वारा चार्ज होकर चलेगी, और कुछ है सीएनजी चालित वाहन है, उनको भी आप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सीएनजी फ्यूल स्टेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े शहरों में ही आपने केवल सीएनजी के फ्यूल स्टेशन लगा रखे हैं। बाकी अगर छोटे छोटे स्तरों पर बात की जाए तो क्या कोई व्यक्ति अब 200 किलोमीटर जाके वहां से सीएनजी फ्यूल करवाएगा? घर आते आते उसका सीएनजी। नाम की राजनीति में भाजपा हर जगह आ गए। भारत के हर कोने कोने में अगर देखा जाए कुछ न कुछ नामों को लेकर बदला हुआ है। पर्सनल अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, जहां से हम लाइव इस प्रोग्राम को दिखा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो हर जिले में कुछ न कुछ नामों को लेकर बदला हुआ है, चाहे वहाँ की पर्टिकुलर किसी चीज का नाम, किसी रोड का नाम, या खुद जिले का ही नाम बदला गया है। वहीं डेवलपमेंट की बात करें तो एक सीएनजी स्टेशन भी किसी जिले में, कई ऐसे जिले होंगे उत्तर प्रदेश के जहां सीएनजी स्टेशन तक नहीं है। सिर्फ आपको पेट्रोल और डीजल की ही सुविधा मिल सकती है। अगर लोग आगे बढ़े यानी दूसरे ईंधन का इस्तेमाल करना चाहे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पंप होना चाहिए जहां पे लोग अपने व्हीकल्स को चार्ज कर सके, जैसा आपने जिक्र किया, और वहीं दूसरी तरफ सीएनजी की बात करें तो कहीं ना कहीं अभावों के बीच में प्रभाव डालने की कोशिश भाजपा करते आ रही है। वो सिर्फ एक नामों का राजनीति कर रही है, चाहे वो बयान में ही किसी चीज का नाम का जिक्र हो जाए कि हम ये सुविधा आपको दे रहे हैं, या कुछ भी। अधूरा पुल हैं देश भर में, प्रदेश भर में काफी ऐसे पुल हैं जो अधूरे पड़े हैं, काफी सड़कें हैं जो इसी तरह अस्त व्यस्त पड़ी हैं, जिनका कोई सुधार नहीं हो रहा है। बस शुरुआत से पहले वहां नाम लग जा रहा है और अच्छे खासे नेताजी जाकर उसके इनॉग्रेट कर दे रहे हैं।
अंत में अगर बात की जाए दर्शकों से, तो सीधे तौर पर अगर आप एक शब्द में कहें तो अब मोदी को कहीं ना कहीं एक छवि के रूप में प्रस्तुत किया जाना है, क्योंकि लगभग उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी का ये अंतिम प्रधानमंत्री के अंतिम बीजेपी के फर्क पड़ेगा। राजनीतिक स्थिति अगर देखी जाए तो फर्क बिल्कुल पड़ेगा। भाजपा को इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, अब इसके बाद वो शायद बीजेपी के मार्गदर्शन कमेटी में जा सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद उनका जो बीजेपी ने तय किया रहा लगभग 72 से 73 वर्ष के बाद, तो नरेंद्र मोदी वो वर्ष पूरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर हो सकता है उनका ये आखिरी ही कार्यकाल होगा। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, भविष्य जनता जनार्दन की बातें हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सब भी चीजें पसंद आए और किस्मत साथ दे, मोदी वापस से प्रधानमंत्री बने। वहीं दूसरी तरफ ये भी आईना स्पष्ट रूप से दिखता जा रहा है कि नामों की राजनीति में खुद भाजपा फंसती जा रही है और ऐसे में वो इस बार फंसी है अपने ही व्यक्तित्व को लेकर। खैर, हम नए नए मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल राणा जी, अब अगले शो में फिर मिलते हैं किसी मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।